जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक। पिछले क्लास हम लोग पाइप एंड सिस्टम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये भी इजी क्वेश्चन ही है जो कि मैक्सिमम टाइम एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, एसएससी और रेलवे दोनों में। बैंक पीओ में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उनका योग 64 है, यानी 3 + 5 64 है ना। ठीक है, संख्याओं का अनुपात 3 और 5 है। योग यानी कि 3 + 5 है ना, 3 + 5 जो है वो 64 दिया हुआ है। ठीक है, ये हालांकि 64 बराबर नहीं होगा, लेकिन ये 3 और 5 यूनिट हो गए, यानी कि टोटल 8 यूनिट हो गया जो कि 64 के बराबर है। ठीक है, टोटल 8 यूनिट, यानी कि ये 8 का 8 गुना है 64। ठीक है, बड़ी संख्या यानी कि 5 पूछा है ना। बड़ी संख्या 3 और 5 में से 5 बड़ी संख्या है, तो इसका भी 8 गुना अगर हम निकाल देंगे तो वही होगा आंसर, यानी कि 40। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, यदि A अनुपात B 4:7 है और B अनुपात C 14:15 है, तो A से C का अनुपात निकालना है। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, मान के चलिए A और B जो दिया हुआ है, ठीक है, दूसरा क्या दिया हुआ है, B अनुपात C। ठीक है, B अनुपात C, B दोनों में कॉमन है तो हम लोग B को इक्वल बना लेंगे। ठीक है जी, B दोनों में कॉमन है तो B को इक्वल बना लेंगे। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि पहले A अनुपात B में B का वैल्यू दे रखा है 7 और दूसरे में B का वैल्यू दे रखा है 14, यानी कि पहले वाले में अगर हम 2 का गुना कर देंगे तो A अनुपात B आ जाएगा। 2 का गुना करेंगे 4 में तो 8 आएगा और 7 में तो 14 आएगा। ठीक है, 7 में गुना करेंगे तो 14 आएगा, यानी कि A/B = 8:14। ठीक है, अच्छा, B से C का अनुपात 14 से 15 है, तो अगर हम यहाँ पे A, B और C का अनुपात निकालेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट C लिखेंगे। ठीक है, B 14 है, यहाँ पे भी 14 है, C का वैल्यू है 15, यानी कि ये हो गया 15। ठीक है ना जी, तो A से C का अनुपात पूछा है तो A और C कितने हो गए, 8 और 15, यानी कि ऑप्शन A करेक्ट है। ठीक है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर इस टाइप के क्वेश्चंस में, ठीक है, जहाँ पे 2-3 अनुपात दिए हों, उसको कैसे सॉल्व करने का इजी तरीका क्या है, आप लिख लेंगे A/B, उसके बाद अगर दिया रहेगा B/C, इसी टाइप में लिख लेंगे, और उसके बाद एक और दे दिया है अगर C/D, तो इसको क्या करेंगे, जितना भी गैप आप यहाँ से इधर गैप दे रहे हैं, देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, यहाँ पे भी इस टू दे करके C। ठीक है, यहाँ पे आप गैप देख रहे हैं तो यहाँ पे B लिख देंगे, यहाँ पे आप गैप देख रहे हैं तो C से इधर है यानी C लिख देंगे, और यहाँ पे B से इस साइड में है तो आप B कर देंगे। ठीक है, अच्छा, जब इन सब का जब रेशियो निकालेंगे, ABC है ना, B²C, ऐसे ही करके, तो ये रेशियो, ये जो अनुपात आएंगे वो बराबर आएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे भी हम लोगों ने वही सेम प्रोसेस अपनाया है। ठीक है, क्यों, B को बराबर करने के लिए हमने A/B और B/C, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि A की जगह पे क्या है, 4 है, और B की जगह पे 7 है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट अगर इसको लिखते हैं तो 4 है ना, 4:7 और 14:15,
ऐसा भी लिख करके कर सकते हैं। इधर में 14 का गुना कर देते हैं और इधर में 7 का, तब भी रेशियो समान आता। लास्ट में आप देखते हैं कि ये कट जाता है, ठीक है। बहुत सारे नंबर जो हैं वो कट जाते हैं। जैसे 7 से यहाँ पे भी और इन दोनों में से यहाँ पे भी 7 है, ठीक है। तो इसको गुना करते तो 8, 14 और ये आता 15, ठीक है जी। समझ पा रहे हैं? तो ये सिंपल सा मेथड था। आगे चलते हैं। दूसरा सवाल है, 720 को 5 और 7 के अनुपात में बांटा गया छोटे हिस्से, यानी छोटा कौन है 5 और 7 में से? 5 छोटा है, ठीक है। अच्छा, 7 + 5 यानी 5:7 दिया हुआ है, तो 5 + 7 यानी कि टोटल 12, और इस 12 यूनिट का वैल्यू दे करके रखा है 720, है ना। 720 दे करके रखा है 12 यूनिट का वैल्यू, ठीक है। यानी कि 60 गुना है। छोटा यानी कि 5 का वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका भी 60 गुना निकाल देंगे तो ये आएगा 300, यानी कि ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, x/y 2:3, yz 4:5, तो xyz निकालना है, ठीक है जी। तो हमने क्या बोला था, 2:3 और y और z दे करके रखा है 4:5, है ना। ये हो गया x, ये हो गया y और ये हो गया z, है ना। तो z के जगह पे यहाँ पे खाली जगह पे 3 रख देंगे और यहाँ पे 4 रख देंगे। अब इनका गुना कर देंगे, 8, 3 और 4 का गुना होगा 12, 3 और 4 का 12 और 5 और 3 का होगा 15, 8, 15, 8, 12 और 15 इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। कह रहा है 8 और 12 का तृतीय समानुपाती, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, अगर मान लीजिए 8 ए है, 12 को बी मान लेंगे, तो तृतीय अनुपात के लिए b²/a होता है ना। यानी 12 का स्क्वायर 144 और बटा में ए का मतलब 8, 18, है ना। इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 18, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। सवाल नंबर 6, 5:8 = x/40, है ना। x का मान ज्ञात करना है। अच्छा, 8 का 5 गुना है 40, है ना। तो 5 का 5 गुना होगा x, तो 5 का 5 गुना अगर हम निकालते हैं तो क्या आएगा, 25, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल है, कह रहा है कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3 और 2 है। यदि कुल विद्यार्थी 40 हैं तो लड़कियों की संख्या, लड़का और लड़की यानी कि लड़के 3 हैं और लड़कियां 2 हैं, है ना जी। और टोटल मतलब 3 + 2 यानी कि टोटल 5 का वैल्यू दे करके रखा है, 5 का वैल्यू दे करके रखा है 40, यानी कि 8 गुना है, 5 का 8 गुना 40। लड़कियों का यानी कि 2 का 8 गुना अगर हम निकालेंगे तो 16 आएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है, ठीक है। रेशियो जो है 7:9 का है। यदि प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ा जाता है तो दिया तो अनुपात 5:6 हो जाता है, ठीक है जी। छोटी संख्या ज्ञात करें, ठीक है जी। तो पूछ रहा है छोटी संख्या ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, यानी कि 7/9 दिया हुआ है और 5/6 12 ऐड करने पे होता है, ठीक है। आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आप क्वेश्चन में ही कर दीजिएगा, ठीक है। तो 9×5 45 और 7×6 42, इसका डिफरेंस कितना आएगा, 45 - 42 अगर करेंगे, ये 45 और 42 कहाँ से आया, इस 6 का गुना 7 के साथ में, और ये जो 9 है इसका गुना 5 के साथ में कर देंगे, ठीक है। तो 45 और 42 का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 3, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, ये जो बचे हुए हैं 5 और 7, सॉरी यहाँ पे जो बचा हुआ है 5 और 6, इनका डिफरेंस लेंगे, यानी कि 1 आएगा और इसका गुना 12 में कर देंगे, ठीक है। अब आप कंपेयर कर देंगे, ये जो 3 है ये 12 के इक्वल होगा, जो 3 का डिफरेंस है वो 12 के इक्वल होगा, यानी कि 4 गुना होगा, ठीक है।
तो जो छोटा नंबर पूछा है तो वो भी इसका 4 गुना होगा, यानी कि 7 का 4 गुना अगर हम करते हैं तो 28, यानी कि ऑप्शन, अच्छा इसका ऑप्शन जो है गलत है, यहाँ पे